कोई भी परिस्थिति, कोई भी कार्य जब अपने हाथ में नहीं होता है, तब उसका एक ही रास्ता बचता है कि हम उसका इंतज़ार करें। जैसे भी हो, उसका समय आने पर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब तक वो हमें हासिल नहीं हो जाता है। और धीरे-धीरे यही स्थिति बनती जा रही है मुख्यमंत्री आवास योजना की और प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्योंकि सरकार के जो अपने लक्ष्य हैं, वो इतने बड़े नहीं हैं। हालाँकि जो सरकार ने बजट में घोषणा की है, ज़रूरी नहीं कि उन सारे लक्ष्यों को पूरा भी कर लिया जाए, क्योंकि चुनाव के बाद से जो सरकार की प्राथमिकता थी आवासों के लिए, वो धीरे-धीरे एक तरफ होती जा रही है। हालाँकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में ये भी कहा है कि वो 28 और 29 तक 2,95,00,000 आवास का निर्माण कराएगी लाभार्थियों के लिए, लेकिन ये समय 5 वर्ष का है। और वहीं अगर मुख्यमंत्री आवास योजना की बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ सिर्फ 92,000 लोगों को ही आवास दिया जाना है, 92,000 परिवार को ही आवास दिया जाना है। लाभार्थियों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए संभव नहीं है कि सारे व्यक्तियों को इसका लाभ मिल पाए, क्योंकि 95,000 की संख्या का आप गांव पंचायतों के हिसाब से आकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतें हैं। 2 आवास भी एक गांव पंचायत में नहीं पड़ रहे हैं वित्तीय वर्ष में, जो सरकार आपको देने जा रही है। ये ज़रूर है कि कहीं पे लक्ष्य नहीं होगा, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं कि हमें इस वर्ष में आवास मिल जाएगा, तो सिर्फ ये आपकी उम्मीद हो सकती है। आप पात्र हैं तो आपको सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। या तो आप अपने संसाधन से अपना घर बनवा लें या फिर इंतज़ार करें। काफ़ी लोग टिप्पणी में कहा करते हैं कि आप ये नहीं बताते कि किस राज्य की योजना के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह आप समझ लें कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, कन्नौज जिले से हैं। जब भी मुख्यमंत्री आवास योजना का नाम लिया जाता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित हो रही है सरकार द्वारा। बाकी राज्यों में अन्य नामों से योजनाएं चलती हैं। हालांकि हर राज्यों में मुख्यमंत्री आवास योजनाएं हैं, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो पूरे देश में उसका विस्तार है, सभी राज्यों में एक जैसी चलती है। सितंबर में जब प्रथम किस्त का आवंटन हुआ, उन्हीं लोगों को द्वितीय किस्त का भी आवंटन हो चुका है। काफ़ी लोगों को जो 19,42,000 आवास दिए गए थे पूरे देश में। और जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास योजना के भी आवास अभी दिए गए, जो बंजारा जाति हैं, नट हैं, बैगा जाते हैं, इन लोगों को आवास प्राथमिकता के तौर पे दिए गए। और कुछ लक्ष्य आया था दैवीय आपदा के आवासों का, पूरा वो भी नहीं आया जो सब लोगों को मिल पाए। वहीं अभी विकलांग और विधवा जो हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, उनको आवास दिए जाने हैं, लेकिन कब दिए जाने हैं आप लोग बार बार इस बारे में पूछते हैं, तो ये थोड़ा बता पाना कठिन हो रहा है। क्योंकि अगर हम बजट की बात करेंगे सरकार के, तो सिर्फ 2 आवास ही कम से कम एक गांव पंचायत में दिए जा सकते हैं। और बजट जो है सरकार का वो भी इतना ही है। लेकिन जब लाभार्थियों की संख्या आप देखेंगे अपने आसपास तो वो ज़्यादा है, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता कि सभी लोगों को आवास मिल जाए। तो सिर्फ वरीयता क्रम निर्धारित है, सरकार के पास नंबरिंग की गई है कि किसको प्राथमिकता के तौर पे आवास दिया जाएगा। अगर उस प्राथमिकता में आप आएंगे तो हो सकता है आपको आवास मिल जाए, नहीं तो फिर आपको अगले वर्ष इंतजार करना पड़ सकता है, अगले के अगले वर्ष आपको इंतजार करना पड़ सकता है। वही स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना में भी है। सरकार ने जो अपना बजट इस वर्ष का दिया है, उसमें से भी अभी जो पुराने आवास प्लस 2018 की सूची है, उसमें से जो शेष लाभार्थी हैं उनको पहले आवास दिए जा रहे हैं। एक बैच में दिए भी जा चुके हैं। करीब 12-13 लाख आवास के लाभार्थी अभी भी पूरे देश में बाकी हैं, उनको दिया जाना है। लेकिन कोई भी स्पष्ट इस तरह का निर्देश या आदेश नहीं है कि उनको कब दिया जाना है। सरकार की प्राथमिकताएं कभी भी बदल सकती हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जा सकता है, कोई भी दबाव नहीं दिया जा सकता है।
सिर्फ चाहे आप हों, हम लोग हों या जो भी लोग हों, सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं है कि आवास को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। फिलहाल ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको बहुत दिक्कत है, आपके पास संसाधन थोड़े बहुत हैं, तो आप अपना मकान, अपना आवास बना सकते हैं। नहीं तो फिर आप इंतजार करिए, इस साल, अगले साल, उसके अगले साल। जैसे पहले सामान्य वर्ग के लोग जो थे, बैकवर्ड के लोग थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, 21-22 में आके उनको सभी को आवास दिया गया। ऐसे ही कभी भी जब भी सरकार का जो बड़ा लक्ष्य होगा, बड़ा टारगेट होगा, तभी आप सबको आवास मिल पाएगा। अन्यथा धीरे धीरे ही आवास मिलेंगे, 5 साल में मिलेंगे। तब तक आपको कठिनाई भी होगी इंतजार करते करते। काफ़ी लोग ऐसी परिस्थिति में आवास अपना बना भी लेते हैं। तो अगर बनाने की क्षमता है तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि घर जरूरी है, छत जरूरी है। मौसम से सुरक्षा के लिए, सर्दी गर्मी से सुरक्षा के लिए, तो इस पर आप देखिएगा। बहुत सारे कमेंट लोग करते हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि द्वितीय किस्त की धनराशि कब मिलेगी, जियो टैग कैसे होगा। तो इसके लिए अगर आपने प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया है और अपना निर्माण कार्य कर डाला है, तो आप अपने सचिव से कह सकते हैं, अपने प्रधान से कह सकते हैं कि हमारा दूसरा जियो टैग करवा दें दूसरी किस्त के लिए। और साथ ही साथ एक लोग ये पूछ रहे थे कि कितने स्क्वायर फीट एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास बनना चाहिए। तो कम से कम 225 वर्ग फीट में आवास आपका होना चाहिए। एक कमरा, एक बरामदा, एक छोटी सी रसोई और शौचालय भी उसके साथ होना चाहिए। शौचालय अगर नहीं बना है तो आप अलग से उसके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो सत्यापन के बाद शौचालय का पैसा भी आपको दिया जाएगा, मजदूरी का पैसा, मनरेगा का भी आपको दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक जरूर भेजिएगा।